आज हम लोग पढ़ेंगे नया पाठ चुनौती हिमालय की। ठीक है ना। इस पाठ को पढ़ने से पहले बच्चे इस पाठ में कुछ नवीन शब्द आए हैं, इनको हम अच्छे से शुद्ध उच्चारण से पढ़ लेंगे तो किताब को अच्छे से पढ़ पाएंगे और उसे अच्छे से समझ पाएंगे। सब लोग तैयार हो? देखिए अब आप सुनिए। पहला शब्द है स्पर्श, बर्फीली, कनपटी, वीरान, फिसलन, बदन, शिखर, मुकुट, तादाद, प्रकृति, दुर्गम, उजाड़, ओझल, सन्नाटा, ठंडक, चुनौती, आपत्ति, चट्टानी, उत्साहित, तरोताजा, हिदायत। तो बच्चों सबको समझ में आ गए हैं? तो बच्चों इनको अच्छे से आपको दो दो बार पढ़ना है और फिर अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग शुद्धता के साथ लिखना है। बच्चों चुनौती हिमालय की पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं जिनका मैं आपको अर्थ बता रहा हूं। आप इन शब्दों के अर्थ समझ जाएंगे तो पाठ को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। रात्रि, रात्रि का मतलब होता है बच्चों रात। अधूरा, अधूरा का मतलब होता है बच्चों आधा, किसी कार्य का आधा। स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना, स्पर्श करते ना। तादाद, तादाद का मतलब होता है संख्या। सन्नाटा, सन्नाटा का अर्थ होता है बच्चों खामोशी। कभी कभी आप बहुत शांत बैठ जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। शिखर, शिखर का मतलब होता है बच्चों चोटी। शिखर का मतलब क्या होता है? चोटी। आपत्ति, आपत्ति का मतलब होता है बच्चों ऐतराज। आपत्ति का मतलब क्या हुआ? ऐतराज। सभी समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अगला शब्द है सर्द, सर्द का मतलब होता है ठंडी। ओझल, ओझल का मतलब बच्चों होता है गायब होना। ओझल का मतलब क्या हुआ? गायब होना। सुकून, सुकून का मतलब होता है शांति। जब आप चुपचाप होते हो तो सुकून मिलता है, इसे कहते हैं शांति। ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब बच्चों होता है बर्फ के पहाड़। जहां पहाड़ों पर जहां पर बर्फ जमा रहती है उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। हिदायत, हिदायत का मतलब होता है चेतावनी। दुर्गम, दुर्गम मतलब होता है बच्चों जहां जाना कठिन हो। जहां जाना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्गम। दूभर, दूभर का मतलब होता है बच्चों मुश्किल, कठिन। निराला, निराला का मतलब होता है बच्चों अनोखा। सभी समझ में आ गया? बहुत अच्छे। तो बेटा इसको अच्छे से समझकर अपनी कॉपी में अच्छे से कर ले। पाठ में आए हुए कुछ शब्द जिनका मैं आपको विलोम शब्द सिखाना चाहता हूं। तो बच्चों पहले विलोम शब्द, किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। तो बच्चों पहला शब्द है दूर, दूर का विलोम शब्द होगा पास। उदास, उदास का बच्चों होगा प्रसन्न। दुर्गम, दुर्गम का विलोम शब्द होगा बच्चों सुगम। वीरान, वीरान का मतलब बच्चों होता है विलोम शब्द गुलशन। सन्नाटा, सन्नाटा का विलोम शब्द होता है शोर। चुस्ती, चुस्ती का होता है बच्चों सुस्ती। ओझल, ओझल का होता है बच्चों प्रकट। आसान है ना? सबको समझ में आ गया? आगे शब्द है रात्रि, रात्रि का विलोम शब्द होता है दिवस। ताजी, ताजी का विलोम शब्द होता है बच्चों बासी। गरम, गरम का ठंडी। ऊंचा, ऊंचा का होता बच्चों नीचा। आसान, आसान का होता बच्चों कठिन। अधूरा,
अधूरा का होता बच्चों पूरा। आकाश, आकाश का विलोम शब्द होगा पाताल। पतली, पतली का होगा बच्चों मोटी। तो बच्चों ये छोटे छोटे शब्द हैं और इनका आपने विलोम शब्द सीख लिया है, तो आप पाठ आसानी से सीख लोगे या समझ लोगे। सबको समझ में आ गया? पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जिनके मैं आपको पर्यायवाची शब्द बता रहा हूं। आप अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो किसी शब्द का समान अर्थ देते हैं। जिन शब्दों से उन्हीं का समान अर्थ निकलता है उसे हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला शब्द है जंगल। जंगल के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं वन, कानन, विपिन। आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं गगन, नभ, आसमान। पृथ्वी, पृथ्वी के समानार्थी शब्द होते हैं बच्चों भूमि, धरा, धरती। बहुत ही आसान बच्चों, आसान है, इसे आप समझ अच्छे से समझ भी जाएंगे। आंख, आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं बच्चों नेत्र, चक्षु, नयन। बर्फ, बर्फ के होते हैं हिम, तुषार, निहार। घर, घर के समानार्थी शब्द है बच्चों गृह, सदन, आवास। हवा, हवा के समानार्थी शब्द होते हैं बच्चों पवन, वायु, समीर। रात्रि, रात्रि के समानार्थी शब्द होते हैं रात, रजनी, निशि। तो बच्चों ये पर्यायवाची शब्द है, आप इनको अच्छे से काफी भी अच्छी राय में लिखेंगे और इनको अच्छे से याद करेंगे। बच्चों पाठ में आए कुछ शब्द हैं जिनका हम वचन बदल कर लिखेंगे। बच्चों इधर ये सभी शब्द हमारे एक वचन में हैं, इनका हम बहुवचन बना करके लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। रास्ता, रास्ता का बच्चों बहुवचन होता है रास्ते। इलाका का बहुवचन होगा इलाके। रस्सी का बहुवचन होगा बच्चों रस्सियां। और बच्चों बार बार आप इस शब्द को गलत लिखते हैं, रस्सी का रस्सियां, तो इसे आप देख लें कि रस्सियां कैसे लिखा जाता है, तो बेटा इस पर सुधार कर लें। गुफा, गुफा का होगा बच्चों गुफाएं। हथेली का बहुवचन होगा हथेलियां। थाई, थाई का बच्चों बहुवचन होता है थाइयां। किरण, किरण का बहुवचन होता है बच्चों किरणें। चट्टान, चट्टान का बहुवचन होगा चट्टाने। चुनौती, चुनौती का बच्चों बहुवचन होगा चुनौतियां। ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, समझ में सभी को आ गया? बहुत अच्छे, क्योंकि मैं इससे पहले आपको वचन की परिभाषा और उसके संदर्भ में कई बार हमने काम करवाया है, अभ्यास काम करवाया है, इसलिए आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बच्चों इसे आप अच्छे से अपनी कॉपी में उतारो। बच्चों दिए गए शब्दों को वाक्य बनाकर लिखो। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको वाक्य बना करके लिखना है, वाक्य बनाना सीखना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला शब्द है वीरान। वीरान का हमने वाक्य बनाया है फसल कटने के बाद खेत वीरान से लगते हैं। आप देखते हो बच्चों, आज जब खेत हरे भरे दिखाई देते हैं और जब उनकी फसल कट जाती है तो वीरान दिखता है। अगला शब्द है चुनौती। बच्चों वाक्य होगा उत्तर में खड़ा हिमालय चीन को चुनौती दे रहा है। अगला शब्द वाक्य बनाएंगे स्पर्श। स्पर्श का हम वाक्य बनाएंगे बच्चों हवाओं का स्पर्श होते ही पसीना सूख जाता है। बच्चों मैंने सरल वाक्य बनाने की कोशिश की है जो आपकी बोलचाल में आप बोलते हो, जिससे कि आप इनको अच्छे से समझ जाओगे। अगला शब्द है बदन। बदन का वाक्य हमने बनाया है गर्मी में बदन से पसीना आता रहता है। सरल है ना?
अच्छा है और सरल भी है, आपने सीख भी लिया। अगला शब्द है ठंडक। ऊपर पहुंचने पर जवाहरलाल जी को ठंडक लग रही थी। तो बच्चों ये वाक्य शब्द है, इनके हमने वाक्य बनाया है और आप इन शब्दों के आप अपनी तरफ से सरल वाक्य में भी और इनसे छोटे वाक्य दूसरे बना सकते हो। तो बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम, सब समझ में आ गया? बहुत अच्छी। तो बेटा इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से